नमस्कार दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे मध्य पूर्व में तेजी से बदलते हालात की। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कई बड़े देश इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस संघर्ष की असली वजह क्या है, किन देशों की इसमें भूमिका है और आने वाले दिनों में दुनिया को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। आज हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको साफ साफ पता चल सके कि इस समय दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में आखिर क्या हो रहा है। मध्य पूर्व लंबे समय से वैश्विक राजनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाका माना जाता रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के बड़े ऊर्जा संसाधन इसी क्षेत्र में मौजूद हैं और कई महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भी यहीं से गुजरते हैं। यही कारण है कि जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल आसपास के देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था तक महसूस किया जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ समय से ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच पहले भी कई बार तनाव की स्थिति बनी है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है और सैन्य गतिविधियों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इस स्थिति को बेहद गंभीर मान रहे हैं और लगातार यह चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समय रहते हालात को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका असर व्यापक स्तर पर देखने को मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में कई बड़े देश भी अपनी अपनी रणनीति के साथ सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का करीबी सहयोगी रहा है और क्षेत्र में उसकी सैन्य तथा रणनीतिक मौजूदगी भी मजबूत है। ऐसे में जब भी इजराइल से जुड़ा कोई बड़ा सुरक्षा मुद्दा सामने आता है तो अमेरिका की भूमिका भी चर्चा में आ जाती है। दूसरी तरफ ईरान भी क्षेत्र की एक बड़ी शक्ति है और उसके अपने सहयोगी तथा समर्थक देश हैं जो अलग अलग स्तर पर उसका समर्थन करते दिखाई देते हैं। इसी वजह से यह तनाव केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं रह गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष धीरे धीरे वैश्विक शक्ति संतुलन से भी जुड़ता जा रहा है। कुछ देश एक पक्ष के साथ खड़े दिखाई देते हैं तो कुछ देश दूसरे पक्ष के साथ। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और कई देश इस स्थिति को लेकर चिंता भी जता चुके हैं। इस बीच उत्तर कोरिया की प्रतिक्रिया ने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाल के समय में अमेरिका को लेकर कड़ी चेतावनी दी है और यह संकेत दिया है कि यदि क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है तो उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। दुनिया जानती है कि उत्तर कोरिया परमाणु क्षमता रखने वाला देश है और इसलिए उसकी हर प्रतिक्रिया को वैश्विक स्तर पर गंभीरता से लिया जाता है। दूसरी ओर चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए है। चीन की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता का असर चीन के आर्थिक हितों पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि चीन लगातार यह कहता रहा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है और सभी देशों को संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कई देशों के प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट कहा है कि किसी भी बड़े टकराव को टालना पूरी दुनिया के हित में है, क्योंकि आधुनिक दौर में किसी भी बड़े युद्ध का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति तक भी पहुंचता है। मध्य पूर्व के कई देशों ने इस बढ़ते तनाव को देखते हुए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना शुरू कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और कई जगहों पर सैन्य गतिविधियों में भी तेजी देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब किसी क्षेत्र में इस तरह की तैयारियां बढ़ जाती हैं, तो इसका मतलब होता है कि देश संभावित परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ ऊर्जा बाजार में भी अस्थिरता दिखाई देने लगी है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादन क्षेत्रों में से एक है और यहाँ की किसी भी अस्थिरता का असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ता है। जैसे जैसे क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, वैसे वैसे तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कई देशों की अर्थव्यवस्था ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर है, इसीलिए वे इस स्थिति को लेकर विशेष रूप से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है। किसी एक क्षेत्र में होने वाली बड़ी घटना का असर दूसरे महाद्वीपों तक महसूस किया जा सकता है। यही कारण है कि जब भी दुनिया के बड़े राष्ट्र आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं तो पूरी दुनिया की चिंता बढ़ जाती है। आधुनिक युद्ध की प्रकृति भी पहले से काफी बदल चुकी है। अब युद्ध केवल जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई तक सीमित नहीं रहा। इसमें साइबर हमले, सूचना युद्ध, मिसाइल तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों की भी बड़ी भूमिका होती है। इसलिए यदि किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत होती है तो उसका प्रभाव कई स्तरों पर देखने को मिल सकता है। दुनिया भर के लोग भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। समाचार चैनलों, सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस विषय को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। लोग यह जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे और क्या यह तनाव धीरे धीरे कम होगा या फिर और बड़े संकट का रूप ले सकता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि कई बार संकट के सबसे कठिन क्षणों में ही समाधान की संभावनाएं भी जन्म लेती हैं। बीते समय में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जब बड़े तनाव के बावजूद अंततः बातचीत और कूटनीति के माध्यम
से समाधान निकाला गया। यही वजह है कि कई देश इस समय मध्यस्थता की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। आने वाले कुछ दिन और सप्ताह इस पूरे घटनाक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दुनिया के बड़े देशों के फैसले यह तय करेंगे कि यह तनाव धीरे धीरे कम होगा या फिर यह किसी बड़े वैश्विक टकराव की दिशा में आगे बढ़ेगा। फिलहाल हर देश की नजर आने वाले कदमों पर टिकी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उम्मीद कर रहा है कि शांति और संवाद का रास्ता ही आगे बढ़ेगा। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है जहां हर फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। अगर प्रमुख शक्तियां संयम और समझदारी से काम लेंगी तो इस संकट को टाला जा सकता है, लेकिन अगर आक्रामकता और टकराव का रास्ता चुना गया तो आने वाले समय में हालात और ज्यादा जटिल हो सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं और हर नया दिन इस सवाल के साथ शुरू हो रहा है कि आगे क्या होगा। आने वाला समय ही यह तय करेगा कि यह तनाव धीरे धीरे शांत होगा या फिर इतिहास के किसी बड़े अध्याय की शुरुआत करेगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि कूटनीति, संवाद और समझदारी के जरिए शांति का रास्ता ही आगे बढ़ेगा और दुनिया एक बड़े संकट से बच जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस टकराव का अगला कदम क्या होगा और क्या यह संघर्ष किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल दोनों पक्ष सीधे पूर्ण युद्ध की घोषणा से बचना चाहते हैं, लेकिन जमीन पर जो गतिविधियां दिखाई दे रही हैं वह यह संकेत जरूर दे रही हैं कि तैयारी बहुत बड़े स्तर पर की जा रही है। इजरायल की सेना लगातार अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सक्रिय रखे हुए है और कई एयरबेस पर लड़ाकू विमान हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी संभावित हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स को भी अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही मध्य पूर्व के अलग अलग इलाकों में मौजूद उसके सहयोगी समूह भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे संघर्ष का असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर यह टकराव और बढ़ता है तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र पर पड़ सकता है और कई अन्य देश भी इस संकट में खिंच सकते हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार कूटनीतिक गतिविधियां जारी हैं। कई बड़े देश इस तनाव को कम करने के लिए बातचीत के रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसी ठोस प्रगति सामने नहीं आई है जिससे यह कहा जा सके कि स्थिति जल्द शांत हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के कई अधिकारियों ने भी चिंता व्यक्त की है कि अगर यह संघर्ष लंबा खींचता है तो इसका मानवीय असर बहुत गंभीर हो सकता है। बड़ी संख्या में आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। इसी कारण कई देशों ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और कुछ जगहों पर यात्रा से बचने की चेतावनी भी जारी की गई है। मध्य पूर्व पहले से ही कई वर्षों से तनाव और संघर्ष का केंद्र रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति को कई विशेषज्ञ पिछले कई वर्षों की सबसे संवेदनशील स्थिति बता रहे हैं। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि दोनों देशों के पास अत्याधुनिक सैन्य तकनीक मौजूद है। आधुनिक मिसाइल सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर युद्ध की क्षमता इस संघर्ष को और भी जटिल बना देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह टकराव सीधे सैन्य कार्रवाई में बदलता है तो इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं और सुरक्षा से जुड़े नए खतरे दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। इस बीच खुफिया एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में यह तय होगा कि यह तनाव कम होगा या फिर और ज्यादा बढ़ेगा।